बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अनवर है। मैं एक गोरकन था, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अपनी किस्मत से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे और उनके जाने के बाद मुझे भी यही काम करना था, क्योंकि और कोई काम मुझे आता नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन अल्लाह ने इतनी अकल भी नहीं दी थी। 6 दफ़ा मैट्रिक करने की कोशिश की पर मैट्रिक पूरा नहीं हुआ। हम लोग सरगोदा के एक छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ पे वैसे भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बस फिर बाबा के जाने के बाद मैं इसी काम में लग गया। मुझे कब्रिस्तान के बाहर एक छोटा सा कमरा भी मिला हुआ था, जिसकी खिड़कियों से कब्रिस्तान नज़र आता था। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था, बस यही मेरा काम था। पर एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ कि हम हैरान रह गए। दरअसल एक दिन पहले ही एक जवान लड़के की मौत हुई थी। उसको क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था, बस वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिला था। उसको दफना दिया गया था और आज सुबह ये देखकर सब हैरान थे कि उसकी कब्र की किसी ने बेहुरमती की थी, और उसकी लाश की भी। हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। पूरे गांव में एक ही कब्रिस्तान था और गोरकन की जिम्मेदारी होती है कि वो कब्रिस्तान में होने वाले तमाम मामलात पर नज़र भी रखे। इसलिए लोग मुझसे ही सवाल कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई, मैं भी इंसान हूँ, सारी रात जागता नहीं रहता। मैंने कौन सा कोई चिल्ला काटना होता है। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया था। मुझे क्या पता था कि ये कब हुआ है। मेरी बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन लोगों में खौफ व हरास फैल गया था, और जिसने भी ये काम किया था वो इंसान नहीं हो सकता। किसी इंसान को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लवाहकीन भी बहुत परेशान थे और पहले से ही सदमे में थे। एक तो उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया था, और फिर उसकी लाश और कब्र के साथ इस तरह का सलूक किया गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई और हर किसी के लिए एक मौजू बन गया। अभी इस बात को 2-3 दिन ही हुए थे कि एक और बात सामने आ गई, और वो ये कि इस गांव में एक चुड़ैल आ गई है। उसी ने ये काम किया है, क्योंकि लाश के ऊपर नाखून भी मारे गए थे। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता था, और वैसे भी रात के अंधेरे में कोई इंसान इस कब्रिस्तान में नहीं आता था। मैं तो यहीं पला बड़ा था, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था और यहाँ से बहुत से भूतों की कहानियाँ भी मंसूब थी, इसीलिए किसी आम इंसान का यहाँ आना ही बहुत मुश्किल था। फिर कब्र खोदना और लाश के साथ ये सब करना बहुत दूर की बात थी। जिन लोगों की मैयत थी उनका कहना था कि हमारे बेटे की तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। ऐसी दुश्मनी तो हरगिज़ भी नहीं थी कि मर जाने के बाद भी वो अपना गुस्सा निकालता। हमारा बेटा तो बहुत शरीफ था। फिर ये सब कुछ क्या था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। ये बात कि गांव में चुड़ैल आ गई है, इसको आधे लोगों ने तस्लीम किया था, लेकिन आधे लोगों ने अभी इसको माना नहीं था कि ये एक हवाई है जो सिर्फ किसी दिमाग से निकली, और ज़्यादातर गांव की औरतों ने इधर उधर कर दी थी। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर एक और ऐसा वाक़या हुआ। ये वाक़या हुआ कि एक और जवान इंसान इस दुनिया से चला गया, और फिर उसको जब दफना दिया गया तो अगले दिन फिर से उसकी लाश के साथ भी यही सब कुछ किया गया था। मुझे नहीं लगता था कि अल्लाह ना करे अब किसी तीसरे वाक़ये की ज़रूरत थी, क्योंकि लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि इस गांव में कोई चुड़ैल आ गई है, और ये सिर्फ मर्दों की लाशों के साथ ही कर रही है, और वो भी जवान मर्दों की लाशों के साथ। गांव में खौफ व हरास फैल गया, और शाम होते ही मर्दों ने घरों से निकलना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भी तो मर्द हूँ, और मेरी भी तो अभी कोई उम्र नहीं थी। मैं तो उसके करीब बैठा था, सबसे आसान शिकार समझ के भला मुझ पे ही हमला कर देती तो फिर क्या करता। इससे ज़्यादा तो मुझे ही डरना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था जाने का। कोई मुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देता था। मैं पनाह लेने के लिए कहाँ जा सकता था। मेरी तो मजबूरी थी, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन अभी भी मुझे इस बात का यकीन था कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। और मेरे बाबा हमेशा से कहा करते थे कि ये जिन भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ कहानियों में होती है, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी ही कब्रिस्तान में गुजर गई थी। इसीलिए वो बहादुर थे और किसी चीज़ से डरते नहीं थे। हर रात उन्होंने कब्रिस्तान में गुजारी। कब्रिस्तान ही तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, जहाँ पर लोग कहानियाँ बनाते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ पर भूत होते हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो बेचारे इस दुनिया से जा चुके होते हैं, और उनकी बाकियात को कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन अब मेरी बहादुरी भी थोड़ी थोड़ी डगमगाने लगी थी। अगले दिन मुझे खबर मिली कि कोई और इस दुनिया से चला गया,
और उसके लिए कब्र खोदनी है। लेकिन ये कोई बुरा इंसान था, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि फिर से मुझे ये खबर मिली कि कोई जवान लड़का इस दुनिया से चला गया है। लेकिन आज के दिन मुझे ये ज़रूर देखना था उसके साथ क्या होता है। मैंने जागने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मुझे बहुत सख्त नींद आ गई और मैं सुकून से सो गया। और सुबह आँख खुली तो कब्र बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि ये जो भी चुड़ैल थी उसे किसी बूढ़े की कब्र से कोई वास्ता नहीं था। उसका शिकार सिर्फ जवान मर्द ही थे। एक दिन मैं दुकान से कोई चीज़ लेने जा रहा था जब एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी के हाथों में कुछ सामान था जो ज़मीन पर गिर गया था। जब मैंने वो सामान उठाकर दिया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो रो रहा था। लेकिन मैं उसको जानता था, वो तो मोहल्ले का बड़ा ही महज़िब शख्स था। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो ये कहता हुआ वहाँ से चला गया और मैं हैरान रह गया कि उसको क्या हुआ है। ये वाकई रो रहा था। फिर सोचा कि न जाने किसके कितने मसाइल हैं। सफ़ेद पोश लोग तो किसी से बयान भी नहीं कर सकते। दुआ कर दी कि अल्लाह उसके लिए आसानी कर दे, लेकिन उसकी वो बेबसी बड़ी आंखें देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा दिल बड़ा ही ख़राब हो गया था और मैं उसी के बारे में सोचता रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। आजकल शाम होते ही गांव खाली हो जाता था। सारे बच्चे जवान सब अपने अपने घरों में चले जाते थे। जाहिर है कोई भी मरना नहीं चाहता था, सबको ही अपनी जान प्यारी थी। मैं अपने लिए खाना लेने रात को निकलता तो सारा इलाका खाली होता था। लोगों के कारोबार भी ख़राब हो रहे थे। मैं खाना लेकर वापस आ जाता था और खाना खाने के बाद सुकून से सो जाता था। मेरी यही रूटीन थी और मैं इसी में खुश था। एक हफ्ते के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि एक और लड़का इस दुनिया से चला गया। जब मुझे बताया गया कि किसी जवान की मैयत है तो मैं समझ गया कि इसके बाद क्या होने वाला है। पर क्या मैं कुछ कर सकता था? क्या मुझे कुछ करना चाहिए था? क्योंकि अगर वो चुड़ैल थी तो फिर मैं क्या कर सकता था? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने कब्र तो खोद दी थी और लोगों ने मैयत भी दफना दी थी। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि फिर से ना कुछ हो जाए। मुझे कहा कि तुमने सारी रात जाकर पहरा देना है। मुझ पर सब लोग इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी तो कोई इज्जत नहीं थी। जागता भी रहा और मैंने किसी का साया भी देखा। ये भी देख लिया कि वो किसी औरत का ही साया था। लेकिन इसके बाद मैं इस कदर डर गया था कि आगे बढ़ने की या उसे बुलाने की या उसे किसी तरह रोकने की मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई। बल्कि ये बात मैंने सुबह नहीं बताई गाँव वालों को। लेकिन मुझे चक्कर भी आ गए थे। डर के मारे में बेहोश हो गया था क्योंकि लोगों की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने साया तो देखा ही था और वो भी किसी औरत का जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। उस टाइम यहाँ पर कोई लड़की नहीं आ सकती थी। गांव की लड़कियां वैसे ही काफ़ी डरपोक होती थी। वो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो फिर इस कब्रिस्तान में आधी रात को क्यों आती? तो फिर वो कोई चुड़ैल ही हो सकती थी। सुबह मैंने गांव वालों को ये बता दिया कि वो चुड़ैल है और मैंने किसी चुड़ैल को ही देखा है। इसके बाद गांव वालों को यकीन हो गया और मस्जिद में ऐलान तक हो गया कि इस गांव में कोई चुड़ैल आई हुई है। अपनी हिफाजत करें, कलमा दरूद पढ़ें, घर से बिला वजह ना निकले। और ख़ासकर मर्दों को कहा गया कि वो घर से बिल्कुल ही ना निकले। लोगों ने अपने घर को राशन से भर लिया था कि बार बार बाहर ना जाना पड़े। लेकिन मेरे पास तो फ्रिज भी नहीं था जिसमें एक साथ ही राशन लेके रख सकता। मुझे तो लगता था कि अगला नंबर मेरा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आसान शिकार था। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ही परेशान था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा होते तो इस मामले को अच्छी तरह संभाल लेते। मेरे बाबा तो इतने बहादुर थे कि जैसे उन्होंने उस चुड़ैल को देखा वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते। लेकिन मैं इतना डरपोक था कि उसको देखते ही बेहोश हो गया। ये तो शुक्र है कि किसी ने मुझे बेहोश होते नहीं देखा, नहीं तो मेरी क्या इज्जत रह जानी थी। कुछ दिन के बाद फिर से एक शख्स दुनिया से चला गया और मुझे बुलाया गया। लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं। मैंने एक माली को कहा कि तुम कह देना कि वो तो अपने दूसरे गांव चला गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसलिए मैंने ये बात की थी। थोड़ी देर इसी तरह अपने कमरे में छुप के बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि जब अंधेरा हो जाएगा तो वैसे भी घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर मैं आराम से बाहर आ सकता हूँ। अपने लिए खाना लेने गया। अब तो ये सोच रहा था कि कैसे दिन आ गए हैं मुझ पे कि अपने ही गांव में मुझे छुपना पड़ रहा है। लेकिन आज रात को मैंने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि कोई लड़की का साया कब्र की तरफ आया है, लेकिन अचानक से वो साया ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से आह निकल गई। मेरे बाबा कहते थे कि जिन भूतों को कभी भी
छूट नहीं लगती है, लेकिन उस लड़की की आह मुझे सुनाई दी थी। इसका मतलब ये चुड़ैल नहीं थी। मैंने उस तरफ लाइट मारी, मैंने कहा कौन हो तुम? और उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई लड़की ही थी जो सिर्फ 16 साल की होगी और कब्र खोदने की तैयारी में थी। कि मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? जब मैं उसे रोशनी में लेकर आया तो मैं हैरान रह गया। उसके चेहरे पर बहुत पुराने और बड़े बड़े जख्मों के निशान थे। वो बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस कब्र से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या तुमने ही वो सब कुछ किया है? जब उसने हाँ में सर हिलाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो पता चल गया था कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन लड़की होकर वो ये सब क्यों कर रही थी ये नहीं पता था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे क्वार्टर में आ जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। वो अंदर आने से घबराने लगी। मैंने कहा देखो तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, आ जाओ और बस मुझे बताओ तुम ये सब क्यों करती हो। अंदर आई और खाने की तरफ देखने लगी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने उसे अपने हिस्से का खाना खिला दिया। अब उसे मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो गया कि ये वाकई अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं अनवर अली की बेटी हूँ। ये वही अनवर था जो किसी स्कूल में टीचर है। उसने कहा जी, ये उसी इंसान की बात कर रही थी जिसको मैंने सड़क पर देखा था, जो बहुत ज़्यादा दुखी था और जिसकी शक्ल अभी तक मेरी आंखों में आ रही थी। उसने कहा कि जिन 4 लोगों को तुमने दफनाया वो मलिक के बेटे के दोस्त थे और मलिक का बेटा मुझे पसंद करता था। आते जाते मेरा रास्ता रोकता था। उसने कई दफ़ा पैगाम भी भेजा था, लेकिन जब मुझे वो पसंद ही नहीं था तो मैं उसका क्या जवाब देती, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए वो इस कदर पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। वो यहाँ पर ज़्यादा वक्त रहता भी नहीं है, कभी कभी आता था। जब आता है उसका यही काम होते हैं। कोई भी उसे पसंद नहीं करता। उसने अपने उन्हीं 4 दोस्तों के साथ मिलकर मुझे उठवा लिया और सब ने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। उनको लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं बच गई थी। ये मुझे इस कब्रिस्तान में फेंके थे। मेरे अंदर इतनी ज़िंदगी बाकी नहीं थी, लेकिन बदले की आग ज़रूर थी, इसलिए शायद मेरी जान बच गई। और आहिस्ता आहिस्ता वो चारों खुद भी मरने लगे। न जाने उनको किसने मार दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बदला किसी और ने लिया। इसलिए मेरे अंदर भी आग बढ़ी हुई थी, जिसको ख़त्म करने के लिए मैं अपना गुस्सा उनकी लाश पर निकाल देती थी। मैं इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अगर तुमने उनको नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उसने कहा कि ये बात मैं भी नहीं जानती। मैं वैसे भी क्या कर सकती, मैं क्या कर लेती? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिसने भी ये किया है उसने मेरा बहुत भला किया। उन लोगों को मार के मेरा बदला पूरा कर दिया। अब आखिरी शिकार रह गई और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है वो भी ज़रूर मर जाएगा। उसने कहा कि मेरे बाबा ये जानते हैं कि मैं मर गई हूँ, इसलिए आजकल बहुत उदास है। मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती जब तक कि मेरा बदला पूरा ना हो जाए। तभी वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा कि बस यही करो कि चुड़ैल की इस कहानी को फैलाते रहो, ताकि लोग ये समझें कि ये काम किसी चुड़ैल का है, ताकि मुझ पर, उस इंसान पर कोई बात ना आए जो मेरी मदद कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन मैंने शोर डाल दिया कि उन्होंने चुड़ैल को देखा। इस दफ़ा मैं लोगों को उसका हुलिया भी बताया। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़ा कद था, उसने काले कपड़े पहन रखे थे और जब मैं गया तो उसने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं उड़कर ज़मीन पर गिर गया। मेरी कहानी सब औरतें ऐसे सुन रही थी कि जैसे कोई बहुत बड़ी दास्तान सुना रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये सुनकर हैरान था कि वो इंसान कौन है जो उस लड़की की मदद कर रहा था, क्योंकि वाकई उन लोगों को मारना उस लड़की के बस की बात नहीं थी। मुझे गाँव में एक शख्स नज़र आया जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और शक्ल से अमीर, खूबसूरत लग रहा था। उसको मैंने उस गांव में कभी पहले नहीं देखा था। वो अजनबी था और जिस दिन मैंने देखा उसी दिन मलिक के बेटे की जान चली गई और वो इस दुनिया से चला गया। उस लड़की ने अपना नाम साइमा बताया था। उसका बदला पूरा हो गया, लेकिन ये आदमी कौन था ये भी किसी को नहीं पता था। वो भी वहाँ से गायब हो गया। मुझको बहुत बातें सुनाई गईं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ और गोरकन भी इंसान होता है, मैं उससे लड़ नहीं सकता। अगर मैं कब्रिस्तान में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई ताकत है। मैंने उन लोगों को ये कह दिया कि अब वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं आएगी। मैंने उसे ये कहते हुए सुना था कि मेरा बदला पूरा हो गया, वहाँ से चली गई है, क्योंकि मुझे लोगों के दिमाग से डर निकालना भी था। इसके बाद वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन वो इंसान कौन था जिसने उन सबको मारा था, जबकि वो उस लड़की को जानता भी नहीं था।
उस लड़की का बाप भी उस गांव से चला गया था। लड़की ने कहा कि जब मैं अपना बदला ले लूँगी तो मैं अपने बाप को अपने बारे में बता दूँगी, और उसका अपने बाप के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। इसलिए शायद वो लोग यहाँ से चले गए थे। कुछ अरसे के बाद मैंने उसके बाप को अपने घर के बाहर खड़े देखा। मैंने कहा, आप यहाँ पर? तो लड़की उनके साथ नहीं थी। उसने कहा कि तुम्हें सब कुछ पता है ना? मैंने कहा कि जी मुझे पता है। उसने कहा कि मेरी बेटी ने तुम्हें सब कुछ बताया था, और उसी ने मुझे बताया था कि तुमने उसकी मदद भी की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, क्या मतलब है? उसने कहा कि अगर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसको उसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उन मर्दों में से नहीं। अगर आपको मंजूर है तो मुझे वाकई कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि इन सबको मारा किसने। तो उसके बाप ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि मैंने एक ऐसे इंसान को पैसे दिए थे जिसका काम ही यही था। ये बात मेरी बेटी को नहीं पता है। दरअसल वो किराए का गुंडा था। मैंने उसे अपना सब कुछ बेच के इतने पैसे दिए कि वो इन 5 लोगों की जान ले सके, और उसके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं था। मैंने अपनी बेटी की इज्जत लूटने वालों से बदला लिया है, लेकिन मेरी बेटी को ये बात बतानी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई उसके साथ शादी कर ले, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल गया और मैं पुलिस के हाथ लग गया और जेल में चला गया तो मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। उसने उसी लड़की के साथ मेरा निकाह करवा दिया और मैं भी वहाँ से चला गया। अब मैं किराए की दुकान पर काम करता हूँ जो मैंने खुद बना ली है, और साइमा मेरी बीवी है। मुझे वाकई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि औरत की इज़्ज़त एक ऐसा ख़जाना है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब लोग कहते हैं कि फ़लाँ औरत की इज़्ज़त लुट गई है क्योंकि उसके साथ गलत कारी हुई है, तो इज़्ज़त उसकी नहीं बल्कि उस इंसान की जाती है जिसने गलती की है, क्योंकि गलत उसने किया होता है। इस बात की समझ नहीं आई कि जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको क्यों मुजरिम बना दिया जाता है। बहरहाल मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया है। गाँव वाले इस बात को शायद भूल गए होंगे या सिर्फ कहानी सुनाते होंगे कि इस गाँव में एक चुड़ैल आई थी जिसने 5 जवान लोगों को मार के उनकी लाशों को बर्बाद कर दिया था। लेकिन दरअसल उनके साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उन्होंने किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की थी, और ऐसे लोगों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। मैं सलाम करता हूँ उस आदमी को जिसने अपनी बेटी की इज्जत लूटने वालों से बदला लिया, लेकिन किसी को ये बात बताई नहीं कि किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हर गरीब इंसान हर बार डरपोक नहीं होता है। और मैं नहीं जानता कि मैं इस कहानी का हिस्सा था, ये मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सारी ज़िंदगी कब्र नहीं खोदना चाहता। अब मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी एक बीवी है, एक बच्चा है, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और अपने बाबा को याद करता हूँ। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी थी, उनकी दुआएं ही मुझे लग गई और अब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मज़ीद ऐसे ही वाक़यात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।